हेलो फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। तो हम इसमें क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे, इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। हमें दिया हुआ है इफ़ x इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन आर की स्क्वायर, ये दिया हुआ है, एंड y इक्वल टू हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और z ये दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, हमें सिद्ध क्या करना है, एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू ए बी अपॉन सी। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इसमें LHS लेके चलेंगे, RHS आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, हमें x इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A1 मान लेते हैं। ठीक है, A1 क्या है हमारा, A, जो क्या है, पहला पद है। क्या है, पहला पद, यानी फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, तो ये A1 हो गया। अब हमें R1 निकालना है, यानी इसे क्या बोलते हैं, सार्वानुपात, यानी क्या हो गया, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2। देखते हैं ये इक्वल है भी या नहीं है। तो T2 क्या है हमारा, सेकेंड टर्म है A अपॉन आर, T1 क्या है, A से A कैंसिल हो गया, 1 अपॉन आर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, T3 क्या है, A अपॉन आर स्क्वायर अपॉन A अपॉन आर, A से A कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी ये भी 1 अपॉन आर आएगा। इट मीन्स R इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर। ठीक है, 1 अपॉन आर। तो हमारा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सॉरी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A1 अपॉन 1 माइनस R1, यही तो होता है S इन्फिनिटी, यानी क्या होगा, अनंत पदों का योगफल क्या होगा। तो हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू A1 अपॉन 1 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 क्या है, A1 माइनस R1 क्या है, सॉरी, इसको R1 से डिनोट करा था हमने, क्योंकि हमारे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, 1 माइनस R1 यानी 1 अपॉन R। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, A और R माइनस 1 अपॉन R, यही तो होगा। ठीक है, तो ये R ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AR अपॉन R माइनस 1। इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे, क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, इसके आगे करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि y इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, b माइनस बी अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसा कि हमने उसमें माना था, A1 माना था, तो इसमें A2 मान ले रहे हैं। ये क्या है, पहला पद है हमारा, यानी पहला पद क्या है, b दिया हुआ है। ठीक है, अब सार्वानुपात जिसे बोलते हैं, कॉमन रेशियो, वो R2 ले लेते हैं। वो क्या दिया हुआ है, T2 अपॉन T1। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन आर। देखिए माइनस भी लेके चलिएगा जहाँ पे माइनस हो, वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन आर अपॉन बी से बी कैंसिल कर देंगे, तो माइनस का 1 अपॉन आर आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा, R2। ठीक है, तो इस तरह से y इक्वल टू एस इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का A2 अपॉन 1 माइनस R2, यही तो होगा। तो A2 अपॉन 1 माइनस R2, अनंत पदों का योगफल। तो A2 की जगह पे क्या रखेंगे, B रख देंगे, इसकी वैल्यू 1 माइनस R2 क्या है, माइनस 1 अपॉन R। देखिए माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं, जिससे कि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। B अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, B1 प्लस यानी R प्लस 1 अपॉन R को ऊपर पहुँचा देंगे न्यूमरेटर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, BR अपॉन R प्लस 1। ये हमारी वैल्यू हो गई y की। ठीक है, और z इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है। सिमिलरली हम देखेंगे तो A3 ले लेते हैं पहले पद को। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A3 क्या दिया हुआ है, C। R3 क्या दिया हुआ है, यानी कॉमन रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है, T2 अपॉन T1। तो हमारा T2 क्या है, C अपॉन आर स्क्वायर अपॉन C से C कैंसिल, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर दिया हुआ है। ये हो गया हमारा R3। ठीक है, एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, A3 अपॉन
1 माइनस R3। तो z इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A3 अपॉन 1 माइनस R3। ठीक है, z इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे c, A3 क्या है c, 1 माइनस R3 हमारा क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, c अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे तो अपॉन में आर स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 1। ये z की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारी z की आ गई। x हमें क्या दिया हुआ था, x हमने जब सॉल्व किया था तो x आया था हमारा AR अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, उसे हमने इक्वेशन 1 डाला था, इसे 2 ले लेते हैं, इसे हम 3 ले लेते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना था, आप देख सकते हैं प्रूफ करना था एक्स वाई अपॉन जेड, यानी एक्स वाई अपॉन जेड। LHS ले लिया है हमने, यानी बायां पक्ष, क्या ले लिया है, बायां पक्ष हमारा क्या है एक्स वाई अपॉन जेड है। ठीक है, क्या है एक्स वाई अपॉन जेड। तो एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा AR अपॉन आर माइनस 1, वाई की वैल्यू क्या है BR अपॉन आर प्लस 1, जेड की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाएगा AB, R और R गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी एक इसकी है एक इसकी है, यानी 2 घात 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस 1 R प्लस 1 बटे CR स्क्वायर, और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख सकते हैं R स्क्वायर माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है R माइनस 1 R प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B A प्लस B की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, A की जगह पे R है, तो हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा इससे ये कैंसिल कर देंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा AB अपॉन C। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ये हमारी RHS हो गई, ये हो गया दायां पक्ष। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था AB अपॉन C। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। देखिए लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इफ़ S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन Sn तक। ठीक है, इज द सम ऑफ दोज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज हुज फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 1 2 3 n। ठीक है, S1 S2 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, इनफाइनाइट टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है, यानी R1 R2 R3 मान सकते हैं इसको Rn। ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूफ क्या करना है S1 प्लस S2 इन सभी के अनंत पदों का योगफल जो है उन सबको ऐड करेंगे, तो ये हमारा ये प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें दिया हुआ क्या है, S1 S2 S3 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है अनंत पदों का योगफल है, तो हम देखते चलते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसे A1 A2 पहला पद है ना, ये फर्स्ट टर्म है ना, देखिए गुणोत्तर श्रेणी के योगफल हैं, ये योगफल हैं, प्रथम पद दिए हुए हैं, तो प्रथम पद क्या दिए हुए हैं, प्रथम पद क्या दिया हुआ है A1 बराबर 1 दिया हुआ है, A2 बराबर 2 दिया हुआ है, A3 बराबर 3 दिया हुआ है, और AN बराबर n दिया हुआ है। ठीक है, और श्रेणी क्या दी हुई है अनंत पदों का, श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या दिया हुआ है S1 S2 S3 Sn। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दिए हुए हैं S1 S2 S3 Sn तक। ठीक है, और ये प्रथम पद हो गए, और हमारा कॉमन रेशियो यानी सार्वानुपात, यानी कॉमन रेशियो। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, सार्वानुपात यानी R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2,
R2 दिया हुआ है 1/3, R3 दिया हुआ है 1/4 और Rn दिया हुआ है 1/n+1, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, S1 फाइंड कर लेते हैं। S1 क्या है, देखो S1 है, A1 है, R1 है, तो S1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1/1 - R1। S2 हमारा क्या हो जाएगा, A2/1 - R2, अनंत पदों का योगफल है। ठीक है, S3 बराबर क्या हो जाएगा, A3/1 - R3, और इसी तरह से Sn बराबर क्या हो जाएगा, An/1 - Rn। अब जिस तरह से ये दिया हुआ है इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे कि A1 A2 हमें क्या दिया हुआ है, A1 क्या दिया हुआ है 1 - R1 क्या दिया हुआ है 1/2। ठीक है, S2 क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/1/2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। S1 बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसी तरह से हम S2 की वैल्यू, A2 क्या है 2, 1 - R2 क्या है 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, 3 - 1 यानी 2/3, 3 ऊपर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 क्या आ जाएगा 3, तो S2 क्या आ जाएगा हमारा 3, S2 क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से S3 को फाइंड कर लेंगे, S3 निकाला तो क्या आएगा, फाइंड करेंगे तो A3 क्या है 3, 1 - R3 क्या है 1/4। ठीक है, तो 3, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 गया 3/4, यही तो आएगा। लासा ले लेंगे एलसीएम इसका, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो यानी 4। S3 हमारा क्या हो गया 4। ठीक है, इसी तरह से Sn को फाइंड करेंगे, An क्या है हमारा n, और ये क्या है 1 - 1/n+1, ये हमारा Rn है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो n, अब इसका एलसीएम लेंगे, n+1 - 1/n+1। ठीक है, अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा n, ये ऊपर चला जाएगा, n+1 अपॉन में n से n कट गया तो क्या आ जाएगा n+1, ये हमारा Sn आ गया। ठीक है, क्या आ गया Sn। तो इस तरह से अभी तो हमने इसकी तैयारी की है, एक ये समझ लीजिए। अब हमारे पास S1 भी है, S2 भी है, S3 भी है, Sn भी है, सारे टर्म्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब इनके सम यानी LHS को लेके चलेंगे, S1 S2 इन सबको ऐड करेंगे, हमें RHS प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, यानी बायां पक्ष लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष क्या है हमारा, S1 + S2 + S3 + S4 और क्या है लास्ट हम Sn, इन सभी का सम करेंगे। ठीक है, तो S1 हमें क्या दे रखा है, आप देख सकते हैं S1 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और n+1। ठीक है, तो इन सभी का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, इस तरह से आएगा कहाँ तक, n+1। अब आप देख सकते हैं कि इसे n टर्म का अगर हम बना लें तो क्या आएगा, अगर हम इसको 1 से ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 1 जोड़ दें 1 घटा दें, तो हमारी सीरीज़ पूरी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, पूरी बन जाएगी। तो लिख सकते हैं 1 जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट 1 एंड ऐड 1। ठीक है, 1 जोड़ और घटाने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 जोड़ दिया है प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 2 3 4 5 क्या हो जाएगा n+1, ये एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, +1 करा है, 1 जोड़ा है तो 1 घटाएंगे भी, यही तो किया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, कहाँ तक n+1, ये हमारा बन गया। अब ये सीरीज़ जब हमारी बन गई तो आप देख सकते हैं ये क्या है, 1 2 3 4, यानी इसका D क्या है, यानी कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन डिफरेंस, सॉरी
कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस है, रेशियो नहीं है इसमें, तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर। सार्वांतर क्या दे रखा है इसमें? 1, यानी d इक्वल टू 1, d बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टर्म्स कितने हैं हमारे? n प्लस 1, n इक्वल टू क्या आ जाएगा? n प्लस 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब हमें क्या करना है? n की जगह पे n प्लस 1 रखना है, रखने पर ठीक है इसकी वैल्यू रखेंगे d और a, यानी हमारा पहला पद क्या दे रखा है? 1। ठीक है, d a और n बराबर n प्लस 1, ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर देंगे। तो n की जगह पे n प्लस 1 हो गया बटे 2, 2 a की जगह पे 1 हो जाएगा तो 1, n की जगह पे n प्लस 1 और माइनस का 1। ठीक है, d की जगह पे 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बटे 2, 2 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया n, यही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 1 भी है माइनस में, एक चीज़ का ध्यान रखना है, -1 -1 -1। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, लेके चलना है। तो हमारा क्या हो गया? n प्लस 1 बटे 2 और n प्लस 2 सीधे करके लिख लिया है, n को इधर लिख दिया है। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका? n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 माइनस 2 अपॉन n। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है n स्क्वायर, 2n और n, 2 और 1 कितना हो गया? 3n अपॉन क्या हो गया? 2, सॉरी n नहीं है 2 है। ठीक है, 2 है। तो अब यहाँ से n कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो n प्लस 3/2, यही क्या हो गया हमारा? RHS हो गया, यानी दायां पक्ष। यही तो प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप, यही हमें प्रूफ करना था। n/2 n प्लस 3, n/2 n प्लस 3, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, तो जो आज हमने कंप्लीट किए हैं। इनमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारी नई वीडियोस मिलेंगी, सारे नए टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।